प्रणाम मित्रों, मैं हूं विकास सक्सेना। सामाजिक एवं राजनीतिक घटनाओं के विश्लेषण के यूट्यूब चैनल चैतन्य में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं विकास की बात। आज हम लोग बात करेंगे ममता बनर्जी के एक प्रतिशोध की। जी हां, ममता बनर्जी के कांग्रेस से लिए गए एक राजनीतिक प्रतिशोध की। दरअसल कांग्रेस का एकमात्र विधायक इस समय पश्चिम बंगाल में था, जो कि सागरदीघी विधानसभा सीट से जीता था। ये सीट मुर्शिदाबाद जिले में है, जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी का गृह जिला है। वहां पर अभी 3 महीने पहले विधानसभा उपचुनाव हुए थे। उस चुनाव को कांग्रेस पार्टी ने टीएमसी से जीत लिया था। अब इस चुनाव के 3 महीने बाद ही जो कांग्रेस के विधायक थे वहां से वायरन विश्वास, उन्होंने पार्टी का साथ छोड़ दिया है और अब वो टीएमसी में शामिल हो गए हैं। अब आप कहेंगे कि ये तो सामान्य घटना है, ना जाने कितने राज्यों में विधायक जो हैं वो अपना दल छोड़ के दूसरे दलों में शामिल हो जाते हैं। तो इसे हम टीएमसी के प्रतिशोध के रूप में या ममता बनर्जी के प्रतिशोध के रूप में क्यों परिभाषित कर रहे हैं? तो इसके लिए हमें पूरी घटनाक्रम को समझना पड़ेगा कि इस सीट का क्या महत्व है और किस तरीके से इस सीट की वजह से ममता बनर्जी की पूरी राजनीति, उनकी जो नींव थी वो हिलने लगी थी। दरअसल सागरदीघी जो विधानसभा सीट है वो मुर्शिदाबाद जिले में आती है और यहाँ से जो इस समय टीएमसी के विधायक थे उस समय सुब्रत साहा, वो मंत्री भी थे सरकार में। उनके निधन के कारण ये सीट खाली हुई थी। सबसे खास बात ये सीट 60% से ज़्यादा मुस्लिम बहुल सीट है, यानी यहाँ के 60% से ज़्यादा मतदाता मुस्लिम हैं। इसके बावजूद जब टीएमसी ने इस सीट को गंवा दिया कांग्रेस के हाथों, तो ममता बनर्जी को ये डर लगने लगा कि कहीं उनका जो प्रतिबद्ध मतदाता है, जिसके दम पर वो बंगाल में लगातार सत्ता में बनी हुई है, वो कहीं कांग्रेस की तरफ तो शिफ्ट नहीं हो रहा है। उनकी इसी घबराहट का नतीजा था कि उन्होंने तमाम ऐसे फैसले लिए पश्चिम बंगाल में अभी पिछले 1-2 महीनों में, जिससे कि वो मुस्लिम मतदाताओं को खुश कर सकें। अब अभिषेक बनर्जी जो पश्चिम बंगाल में यात्रा निकाल रहे हैं, उसके दौरान वायरन विश्वास ने कांग्रेस छोड़कर टीएमसी का साथ ले लिया है, उसमें शामिल हो गए हैं। वायरन विश्वास एक बड़े कारोबारी हैं। इससे पहले सुब्रत साहा ने इसी सीट को 2021 में 50,000 वोटों के अंतर से जीता था और कांग्रेस की बुरी गत हुई थी वहां पर। तो ये घबराहट ममता बनर्जी को लगातार हो रही थी कि कहीं ऐसा ना हो कि मुस्लिम मतदाता जो उनके साथ खड़ा हुआ था वो अगले लोकसभा चुनावों में कांग्रेस के साथ चले जाए या आगामी विधानसभा चुनावों में कांग्रेस के साथ चली जाए। एक बात और ध्यान रखिए कि वहां पर कांग्रेस अकेली नहीं है। कांग्रेस के साथ मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, जिसने लंबे समय तक वहां पर शासन किया है और मुस्लिम मतदाताओं में जिसकी अच्छी पैठ है, वो भी कांग्रेस के साथ है। इसके अलावा फुरफुरा शरीफ के जो सज्जादा नशीन है, उनका भी साथ कांग्रेस के साथ है। तो ऐसे में ममता बनर्जी का घबराना स्वाभाविक सा है। इसीलिए आप ध्यान कीजिए, जो वहां से बयानबाजी आई है, कहां से, जब अभिषेक बनर्जी की मौजूदगी में वायरन विश्वास ने कांग्रेस छोड़कर टीएमसी में शामिल हुए हैं। उन्होंने कहा अभिषेक बनर्जी ने कि ये अब कांग्रेस को तय करना है कि वो राज्यों में जो मौजूद सत्तारूढ़ दल हैं वो उनसे लड़ना चाहती है या केंद्र की भाजपा की सरकार से। यानी कि जो चोट दी थी उपचुनाव में कांग्रेस ने, वो बहुत गहरे तक लगी टीएमसी को। ये वही बात के संदर्भ में कहा है कि क्या आप टीएमसी से लड़ना चाहते हैं या भाजपा से। इसके अलावा अभिषेक बनर्जी ने यह भी कहा कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी को हराने के लिए भाजपा और कांग्रेस के बीच अनैतिक गठबंधन हो गया है। यानी कि भाजपा और कांग्रेस मिलकर के टीएमसी को पश्चिम बंगाल में हराना चाहते हैं। ये संदेश सीधे तौर पर उन मुस्लिम मतदाताओं के लिए ही है कि कांग्रेस और भाजपा आपस में मिले हुए हैं। अगर आप कांग्रेस के साथ में जाते हैं तो परोक्ष रूप से आप भाजपा के साथ जाते हैं।
दल बदल के मौके पर वायरन विश्वास का जो बयान है वो भी बहुत ध्यान देने योग्य है। उन्होंने कहा कि उनकी जीत में, यानी कि जो उन्होंने जीत हासिल की इस सीट से, सागर दिघी से, उसमें कांग्रेस का कोई योगदान नहीं है। वो अपने दम पर इस सीट को जीते हैं। यानी कि मुस्लिम मतदाता जो है वो कांग्रेस के साथ नहीं है, वहां का मुस्लिम मतदाता वायरन विश्वास के साथ था। पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से कांग्रेस ने मुस्लिमों का साथ पकड़ा है, उनको अपने साथ नहीं लिया है, इससे ममता बनर्जी घबराई हुई है। इसीलिए अभी याद कीजिए, जब कर्नाटक के चुनाव के नतीजे आए तो उन्होंने साफ कहा कि भाई कांग्रेस जो है उन राज्यों में जहां पर क्षेत्रीय दल मजबूत नहीं है वहां पर लड़े उन 200 सीटों पर चुनाव, वो ऐसे किसी भी राज्य में ना जाए जहां पे क्षेत्रीय दल मजबूत हैं। सीधे या परोक्ष रूप से उनका कहने का मतलब यही था। यानी कि टीएमसी नहीं चाहती कि कांग्रेस पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़े, और इसीलिए कांग्रेस को उसकी राजनीतिक हैसियत दिखाने के लिए उसके एकमात्र विधायक वायरन विश्वास को उन्होंने तोड़ लिया और वो अब टीएमसी में शामिल हो गए। तो समझिए, जो लोग बात करते हैं विपक्षी एकता की और भाजपा के खिलाफ इकलौता यानी एकमात्र विपक्ष का साझा उम्मीदवार उतारने की, वे अभी आपस में सिर्फ फुटबॉल में लगे हुए हैं। सबको ये डर है कि कहीं उनका मतदाता दूसरे दल के साथ ना चली जाए, और ये दूसरा दल कोई और नहीं, विपक्षी एकता की धुरी बनने जा रही कांग्रेस है। अखिलेश यादव नहीं चाहते कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस आए, ममता बनर्जी नहीं चाहती कि पश्चिम बंगाल में कांग्रेस आए, इसी तरह तेलंगाना के केसीआर नहीं चाहते कि तेलंगाना में कांग्रेस आए, और दिल्ली के मुख्यमंत्री तो केजरीवाल जी तो बिल्कुल भी नहीं चाहते कि वहां पर कांग्रेस आए या पंजाब में कांग्रेस आए। तो इस तरह से फिलहाल तो विपक्षी दल आपस में एक दूसरे से लड़ने में जुटे हुए हैं, और इसीलिए मैं कह रहा था कि ममता बनर्जी को जो चोट लगी थी सागर दिघी के उपचुनाव से, उस चोट का उन्होंने प्रतिशोध लिया है कांग्रेस के इकलौते विधायक वायरन विश्वास को टीएमसी में शामिल कराकर। भले ही ये अन्य राज्यों के लिए या अन्य जगहों के लिए सामान्य घटना हो, लेकिन वायरन विश्वास का टीएमसी में शामिल होना कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ी चोट है। अधीर रंजन चौधरी के लिए बहुत बड़ी चोट है, क्योंकि ये उन्हीं का गृह जिला मुर्शिदाबाद की सीट है। तो आज के अंक में बस इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन का बेल आइकन जरूर दबाइए। धन्यवाद, प्रणाम।